जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो विषय आए उसके बारे में, संघ के विस्तार के बारे में बताना, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में बताना, जो कार्यक्रम हो गए हैं, विशेष रूप से गृह संपर्क हुआ है उसके बारे में, और हिंदू सम्मेलन हुए उसके बारे में, सद्भाव बैठकें हुई हैं उनके बारे में, आगामी कार्यक्रमों के बारे में जो जानकारी देनी थी उसके लिए बनाया गया था, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी, और कुल मिलाकर संघ शताब्दी वर्ष का उद्देश्य जिस सज्जन शक्ति को जोड़कर विस्तार करना है उसकी व्यापक योजना के बारे में लोगों को जानकारी हो, वो थोड़ी बताने के लिए पत्रकार जी क्या योजनाएं थी आपकी, कितने घरों तक पहुंचने का योजना है? हम अभी तक एक पहुंचने तक तो हर घर तक पहुंचने की योजना है, अभी तक दिया है, इसमें जोड़ करके जो आंकड़े वहाँ आए वो 1 करोड़ घरों तक पहुंचे हैं। नागरिक इसमें उपस्थित हुए बिहार झारखंड में, और ये गृह संपर्क अभी जारी भी है, आगे अभी ये चलेगा। तो गृह संपर्क और इसके माध्यम से संघ को अंतिम घर तक पहुंचने का एक प्रयास हुआ है। इस क्रम में पूरे देश में ये ध्यान में आया कि संघ के कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। शाखाओं की दृष्टि से राष्ट्रव्यापी स्तर पर देखें तो 55,683 स्थान पर 88,949 शाखाएं लग रही हैं। इस प्रकार गत वर्ष में 3,943 नए स्थान जुड़े, शाखाओं की संख्या में इस बार 5,820 की वृद्धि हुई है। तो शाखाएं भी बढ़ रही हैं, मिलन और मंडली की भी संख्या बढ़ी है। दक्षिण बिहार में गत वर्ष 2,308 दैनिक शाखाएं लगती थी, इस वर्ष उनकी जानकारी बढ़कर 2,575 हो गई है। साप्ताहिक मिलन की संख्या 850 से बढ़कर 1,076 और संघ मंडली की संख्या 272 से बढ़कर 356 हो गई है। यानी संघ का कार्य निरंतर विस्तार हो रहा है और सब प्रकार के सब स्थानों पर जाने का अपना प्रयास सफल हुआ इस शताब्दी वर्ष में, और अभी हिंदू सम्मेलन हो ही रहे हैं। ये और हम बार बार कहते रहे हैं कि अपने राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाना है, लेकिन 100 वर्ष हो गए अभी तक नहीं हुआ है। इस शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, कोई खुशी का पर्व नहीं मना रहे हैं, इसको हम जल्दी जल्दी काम पूरा करना चाहते हैं। अब ये स्थिति है कि दुनिया ये मानने लगी है कि भारतवर्ष भी परम वैभवशाली बन सकता है, हम परम वैभवशाली बनेंगे। लेकिन उसके लिए जो संघ का काम जो विस्तार हो रहा है उसमें एक बात जोड़ा हुआ है कि केवल परम वैभवशाली नहीं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए परम वैभवशाली बनना, यानी मानवता का संरक्षण करते हुए परम वैभवशाली बनना। इसके लिए गुणवान व्यक्ति चाहिए, इसलिए पूरा केवल स्वयंसेवक नहीं, पूरा समाज गुणी होगा और धर्म मार्ग पर चलेगा। जानकारी दीजिए जो छूट इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए। ये राष्ट्रवाचक शब्द है, इसके अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 145 करोड़, लेकिन ये 4 प्रकार के हिंदुओं को हमको सबको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए पहले जैसे प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र में पहले जो आसान सवाल रहता है उसका उत्तर देते हैं। तो जो आसान सवाल पहला और दूसरा है उसका उत्तर हम दे रहे हैं, वो जब हो जाएगा तो तीसरे और चौथे प्रश्न का भी हम उत्तर, क्या अभी वो थोड़ा सा ये है तो उसको वो भी है हमारे विषय में है। हमने तो शुरू में ही कहा मोहन जी के कहने के बाद कि हिंदुत्व के अंदर तो इतना बड़ा है कि वो सबको स्वीकार करता है, इस्लाम को भी स्वीकार करता है। केवल दूसरा पानी बचाओ और तीसरा सिंगल यूज प्लास्टिक का, ये सिंगल यूज प्लास्टिक
छोड़ो, ठीक है ना। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे हम लोग भिंडी लाने जाते हैं, एक पाव भिंडी और सिंगल यूज प्लास्टिक में दे देते हैं, वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होता है और पूरा मिट्टी को खराब कर देता है, खेती खराब हो जाती है, उसका ठीक से डिस्पोज नहीं। अगर जलाएंगे तो पर्यावरण खराब होगा, हवा दूषित होगा। उसको पेड़ लगाने से क्या होगा कि जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है और जो गाड़ियाँ चलती है जिसको वो अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो पेड़ लगाना, पानी बचाना। पानी तो इतना जरूरी है कि किसी समय कहा थे अटल बिहारी वाजपेयी कि पानी के कारण विश्व युद्ध हो सकता है। अभी पेट्रोल के कारण हो रहा है ना, पानी के कारण होगा तो और भयंकर होगा, क्योंकि पानी के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। तो बेंगलोर में टैंकर से कॉलोनी में पानी पहुंचाया गया, मद्रास में पहुंचाया गया, रांची के डोरंडा में पहुंचाया गया। हाँ। संघ ने बार बार कहा है, अनेक बार परम पूज्य सर संचालक जी ने कहा, जिनकी भारत में भक्ति है, जो भारत माता को, गौ माता को, गंगा माता को, भारत के महापुरुषों को, भारत के देवी देवताओं को, भारत के रीति रिवाज को जो अपना मानते हैं, वो सब इस देश में रहने वाले भारत के नागरिक, व्यवहारिक रूप से, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से वो इस देश के नागरिक हैं और वो सब हिंदू हैं। अब इस परिभाषा में जो जहाँ बैठता है उसको किसी एक पक्ष को नहीं, संघ का दृष्टिकोण व्यापक है, उसकी नज़र में वो सब लोग हैं, देशभक्त हैं, जो इन बातों को करते हैं, जो वंशज हैं। हमको अपने देश को सुंदर बनाना है, तो क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे समाधान होगा, हम कैसे पहल करें, हम पंच परिवर्तन में कैसे सहभागी बने, ये भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही आगे के दिनों में प्रबुद्ध गोष्ठी, समाज के सभी विद्वतजन, हर एक प्रकार के अच्छे पत्रकार, अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे कर्मचारी, अच्छे व्यापारी, जो समाज के प्रति संविदा है, ऐसे संजीदा सब लोगों की गोष्ठियां भी आयोजित होने वाली हैं। और ये गोष्ठियों के माध्यम से पंच परिवर्तन के लिए जो प्रयास संघ चाहता है कि समाज जागृत हो, समाज संगठित हो, सब एक रस समरस होकर अपनी समस्याओं के समाधान की दिशा में सोचें, उसका प्रयास भी होगा। प्रबुद्ध जन गोष्ठी होगी, युवा वर्ग के सम्मेलन होंगे, वो कार्यक्रम होगा। और अंत में अक्टूबर के पहले, चूंकि शताब्दी वर्ष अगले विजयदशमी तक चलने वाला है, अंत में हम प्रयास करेंगे समाज की सब सज्जन शक्ति, संघ के सभी संघ के कार्यकर्ता सब मिलकर गांव-गांव जाकर साल भर में किए हुए प्रयासों में आए हुए सब संपर्कित लोगों को मिलाकर हर गांव से संपर्क कर संघ का कोई ना कोई मिलन मंडली शाखा कार्यक्रम हम कैसे समाज के साथ जुड़े और सबसे मिलकर बात होगी। इसमें ऐसा है, और अपने प्रांत का दक्षिण बिहार का हम बता सकते हैं, पूरे उत्तर बिहार का हम लोगों के पास अभी नहीं आया है। तो दक्षिण बिहार में 1002 शाखाएं हैं, जिसमें 781 ग्रामीण शाखा है, गाँवों में ज़्यादा। और मिलन शाखा तो रोज लगती है, मिलन सप्ताह में एक दिन लगती है, वो 340 है। और संघ मंडली यानी महीने में एक बार जाना किसी गांव में, वहाँ के लोगों के साथ मिल करके बैठ करके चर्चा करना, तो ऐसा 139 है। और 3 तो महत्वपूर्ण है, एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, और पटना में तो विशेष करके पटना गया में बहुत हो रहा है, वो सेवा कार्य, सेवा बस्ती में, यानी जिनको उपेक्षित बस्ती, वंचित बस्ती कहते हैं, उन बस्ती हिंदुत्व सार्वभौम है। सब लोग अपने अपने देश के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने अपने कस्टम के अनुसार, अपने अपने पूजा पद्धति के अनुसार जिए। और हिंदुत्व का एक और बात बता दें जिससे कि और स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे मनुष्य जन्म लेता है, सबसे पहले अपने माँ को पहचानता है, स्पर्श से ही पहचान लेता है, फिर अपने पिताजी को, भाई को पहचानने लगता है, परिवार के सब लोगों को पहचानता है। उसका आइडेंटिफिकेशन परिवार के साथ होता है, फिर स्कूल जाता है तो समाज के साथ होता है,
फिर और बड़ा होता है वो प्रकृति के साथ होता है, दिखता है हवा है, धूप है, पानी है, मिट्टी है, उसी पर तो हम जीवित है। और आगे बढ़ता है तो उपासना करता है, अध्यात्म की ओर जाता है, और तब वो सोचता है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सभी प्राणियों में उसी ईश्वर का अंश है। ये जो 4 स्टेज है यही हिंदुत्व है। अब ये कोई एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए नहीं है, भारतीय समाज के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। अपनी अपनी उपासना पद्धति से, अपने अपने ढंग से प्रकृति का संरक्षण करे, समाज में अनुशासन लाए, अपने अपने कानून बना करके समाज में अनुशासन लाए, अपने अपने तरीके से अध्यात्म की ओर आध्यात्मिक विकास करे। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे इस्लाम से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यीशु मसीह से भी किया जा सकता है, शैव, वैष्णव, शाक्त, जो भी संप्रदाय है, कोई भी उपासना पद्धति अपना लीजिए, तो ये हिंदू। लेकिन सरकार का तो हम तो सरकार नहीं, हम कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अपना झोला लेकर के जाएं और झोले में ही सब्जी खरीद कर लाएं, कपड़े का झोला लेकर जाएं। कुछ स्वयं सेवक तो 50-50 स्वयं सेवक 50-50 झोला, 100-100 झोला बनवा करके वितरण कर रहे हैं घर घर में जाकर कि भाई ये आपको झोला हम दे रहे हैं, अपने तरफ अपने पैसा खर्च करके, और झोले में ही आप सब्जी खरीद के लाएं, पॉलिथीन में नहीं खरीदें। ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो अपने उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी कि बिहार और झारखंड, जिसमें 3 प्रांत हैं, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और झारखंड, इन तीनों प्रांतों के कार्यवाह आप आज बैठक में रहेंगे। और सबसे बाईं ओर हम सब लोग परिचित हैं, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है। इस बार ये बैठक हरियाणा के समालखा में 13, 14, 15 और मार्च को आयोजित हुई। देश भर से और सभी क्षेत्रों से वहाँ प्रांत क्षेत्र के प्रचार प्रमुख है, और आज अपनी पत्रकार वार्ता को संबोधित कर डिग्रेडेशन जो हुआ है, जो वैज्ञानिक विकास के कारण, उसको कैसे हम विज्ञान का विकास भी हो, टेक्नोलॉजी भी आए, और साथ साथ संघ साहित्य के साथ कार्यकर्ताओं ने ऐसे बस्ती, जो सेवा बस्ती जिसको हम लोग कह रहे हैं, वंचित बस्ती है, तो उस वंचित बस्ती जहाँ कोई जाते नहीं है, समाज के लोग उपेक्षित हैं, वंचित हैं, छुआछूत के शिकार हैं, उन बस्तियों में अपना सेवा कार्य, बाल संस्कार केंद्र और स्वरोजगार के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र कई जगह चल रहा है। अभी 220 चल रहा है, पटना में 52 चल रहा है। इन सब सेवा बस्तियों में जैसा भारत के प्रत्येक व्यक्ति और गांवों तक संपर्क करने की कोशिश करेगा। इस वर्ष, इस शताब्दी वर्ष में अपने गृह संपर्क अभियान में लगभग 1 करोड़ घरों तक और संघ का संपर्क, सीधा संपर्क हुआ है। कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई एक सिस्टम में ढला हुआ कोई चीज नहीं है। तिलक लगाना, रीति रिवाज का पालन करना, शिखा रखना, धोती कुर्ता पहनना, ये कोई हिंदुत्व इतना एक बड़ा सिस्टम है, इसमें कोई एक कोडिफिकेशन नहीं है। एक कोड के अंदर में हिंदू समाज स्वीकार नहीं करता है। मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलुरु में ये प्रश्न आया था, तो उन्होंने कहा था कि 4 प्रकार के हिंदू हैं। 4। पहला कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, दूसरा कहते हैं कि हम हिंदू हैं, बस इतना ही है, और तीसरा कहते हैं हाँ है हम हिंदू हैं, और चौथा कहते हैं कि उनके पूर्वज तो हिंदू थे लेकिन अपने को हिंदू कहते नहीं। राष्ट्रीय दृष्टि से वो हिंदुस्तानी तो कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं, राष्ट्रीय दृष्टि से वो हिंदू है, उपासना से भले ही मुसलमान और ईसाई।
लेकिन उनको जब जब वो सऊदी अरब में जाते हैं तो वहाँ के लोग उनको कहते हैं हिंदू मुसलमान। आपको एक उदाहरण देते हैं, ये जो झोला, एक झोला नहीं खरीद सकते हैं, 20 शर्ट 20 पैंट रख सकते हैं। माइंड सेट की बात नहीं है, माइंड सेट बनाना है तो झोला खरीद लेंगे। अब पानी बचाने के लिए क्या है कि अपना आरओ वाटर है, हम लोग लेते हैं 1 जग पानी, 3 जग बह जाता है, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, रख लेंगे, संग्रहित कर लेंगे। तो ये जो है सो गमला में आप डाल दीजिए। नया मकान बनाइए तो मकान का जो पानी, बरसात का पानी आए, वो घर के बाहर जो थोड़ा ग्राउंड है उसमें गड्ढा रहे, गड्ढे में पानी चला जाए, नाली में बह करके नहीं जाए, गड्ढे में जाएगा तो गड्ढे के अंदर जाके अंडरग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ठीक होगा, ऊपर आएगा। ये सब चीज़ें जागृति और आचरण दोनों एक साथ चलेगा। पंच परिवर्तन पे थोड़ा सा जानकारी चाहिए। क्या लाता था, अभी जो है हम लोग शाखा को 4 प्रकार की शाखा बना दिए। एक प्रौढ़ व्यवसायी, दूसरा तरुण व्यवसायी शाखा, तीसरा विद्यार्थी शाखा यानी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, और तीसरा बाल शाखा। ऐसे 4 प्रकार की शाखा, पहले प्रभात और सायं करके हम लोग बोलते थे। तो ये 4 है, उसका एक अलग आंकड़ा है, वो आंकड़ा कहाँ है इसमें, लेकिन दुनिया में केवल गप चल रही है, उसको करने की आवश्यकता है, आचरण और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। इस पर संघ का बल दिए संघ उपस्थित चुनौती और मिलजुल कर समाधान करने का एक प्रयास यह भी किया गया और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हुए। लगभग हिंदू प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 करोड़ घरों का 3,90,000 गांवों तक संपर्क किया जा चुका है। इस प्रकार देश भर में अभी तक 36,000 से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन, जो वहाँ जुटे हुए सब लोगों ने, सब प्रांतों ने जो अपना आंकड़ा दिया, सभी प्रांतों में अभी हिंदू सम्मेलन चल ही रहे हैं, लेकिन वो आज की स्थिति आपको पन्ना मिला होगा। ग्रामीण और कोई हिंदुत्व के अंदर में कोई एक सिस्टम के अंदर कोडिफिकेशन नहीं है। अब एक बात हो गई है, नई बात जो बहुत समाचार पत्रों में आ भी गया है कि संघ का संविधान बदल गया। संघ का संविधान नहीं बदला। संघ का भौगोलिक रचना पहले भी बदली गई है। पहले पूरा बिहार एक था तो बिहार प्रांत कहलाता था। अभी क्या हो गया, बिहार और झारखंड बन गया तो झारखंड प्रांत हो गया, और बिहार में दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार बन गया। अब उसमें भी परिवर्तन आ गया, अब रचना बदल, भौगोलिक रचना बदली है, संघ का संविधान नहीं बदला है। हम संविधान के अनुसार चलते हैं, केवल रचना बदली है। और संघ की जो संविधान की मूल आत्मा है